दिल से कर रही थी कि मेरे कारण किसी का काम हो रहा है तो मैं उनका काम करूं, उनको मदद करूं। तो मैं इसी तरह से काम कर रही थी। पर कई लोग रहते हैं जो हमको रोकने के लिए प्रयास करते हैं कि हम हारे, हमको सफलता नहीं मिले तो हम डिमोटिवेट होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन कामों से हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र से आती हैं, जिनका नाम है गौरी शर्मा मैम, जो कि वर्तमान में विप्र नारी शक्ति संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच से। मैम, वैसे तो आपके परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम गौरी शर्मा, मैं नगर निगम की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विप्र नारी शक्ति संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष। मैम, शुरुआत करते हैं हम कि जहाँ से आपका सफर शुरू हुआ था, कि आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसी रही और आप एक समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। 3 भाइयों की एक बहन थी, माता पिता की बहुत लाडली थी और बहुत लाड़ प्यार में और बहुत अच्छे संस्कारों में मेरा बचपन गया। मैम, शिक्षा कैसी रही? शिक्षा मेरी बीए किया है मैंने और अकोला महाराष्ट्र से मेरा बचपन गया है, वहीं की रहने वाली हूँ और मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ। जी मैम। मैम, वैसे हम बुरहानपुर में जब भी अगर कोई लीडर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका नाम लिया जाता है कि अगर फीमेल लीडर जो हैं या महिला लीडर जो हैं, उसमें गौरी शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है। तो आपने कब सोचा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना है और आप किस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में एंटर हुए? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है। मैं तो हाउसवाइफ थी और मेरा जो वार्ड है जहाँ हम रहते हैं, वहां से मेरे हस्बैंड 2 बार पार्षद रह चुके हैं। वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे सबसे कम उम्र में, और उसी समय वार्ड तिलक वार्ड सामान्य महिला हो गया। तो मैंने वहां से चुनाव, मुझे परिवार ने लड़ाया और मैं लड़ी और वहां से भी जीती और फिर निगम अध्यक्ष भी बनी। जी मैम, आपने जैसे आप राजनीति के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रहे थे और अच्छा खासा नाम भी रहा आपका, लेकिन फिर एक और चीज टीम ने बताई और आपने भी बताया कि आप एक विप्र नारी शक्ति संस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये संस्था क्या कार्य करती है और किस क्षेत्र में कार्य करती है? ये विप्र नारी शक्ति संस्थान जो है, ये सामाजिक संस्था है और ये महिलाओं की संस्था है। यानी जो संस्थापिका है वो भी महिला है और खुद एक्टिव है। और विप्र नारी में सभी महिलाएं ऐसी जुड़ी हैं जो खुद काम करती है, ना कि अपने जैसे अपना काम किसी से करवाए या एक लेबल के थ्रू। आजकल जैसे महिलाएं हस्बैंड काम करते हैं और महिलाएं मात्र नाम के लिए रहती है, तो वैसा नहीं है। विप्र नारी में सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो खुद अपना काम करती है और खुद किसी न किसी क्षेत्र में एक्टिव है। तो सब वैसी महिलाएं हैं और हम सब महिलाएं मिलकर सोशल वर्क, जैसे कहीं कुछ होता है तो मदद करना। छोटी एक महिला एक ऐसी रहती है जो हर छोटी छोटी चीजों को सोचती है। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें, जहाँ कुछ गलत हो रहा है वो सोचकर उसके लिए हम
काम करने का सोचते हैं। जी जैसे हॉस्पिटल में कुछ अगर बीमारी या कुछ है तो वहां पर हम उनको मदद करने के लिए जाते हैं, ब्लड डोनेट कैंप रखते हैं और फल वितरण, यानी बहुत सारी, जैसे अभी गर्मी जब बहुत भीषण गर्मी रहती है और हमारे बुरहानपुर में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जी तो उस समय हम रेलवे स्टेशन पे जाके यात्रियों को जल पिलाना, ऐसी ट्रेनें जो जैसे वहां पर कंटिन्यू जिनको पानी नहीं मिल रहा है दोपहर के समय की ट्रेनें, तो उनको जाकर हम जल वितरण करना है। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं, सांस्कृतिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन, बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं। मीन्स ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सारी सेवाओं के कार्य इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं और हाँ, स्पेशल बात यह है कि सारे महिलाओं के द्वारा महिलाएं किए जाते हैं। करती है। बिल्कुल मैम। मैम, राजनीति और समाज सेवा दोनों चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और आपके इस सफर में कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का आपने सामना करा होगा। कोई एक ऐसी चुनौती आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन सामना करा और अपने सफलतम पथ पर निरंतर रहे? आ, तिलक वार्ड से तो मैं पार्षद बनी थी और फिर निगम अध्यक्ष भी बनी। फिर उसके बाद में जब वो 5 साल पूरे हुए, उसके बाद में मुझे पहली महिला निगम अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में मैं बनी थी। जी तो ये भी एक चुनौती थी और मैं हाउसवाइफ थी और उसके बाद में डायरेक्ट निगम परिषद का संचालन करना, ये भी चुनौती थी, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप सब अपनों का आशीर्वाद है जो मैं सफल कर पाई इन सब चीजों को। उसके बाद में हम तिलक वार्ड से तो जीती ही थी, बाद में मुझे कहा गया था कि डाकवाड़ी वार्ड है जो बीजेपी का गढ़ कहलाता है, वहां से 25 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी और वहां वो सामान्य महिला था और तिलक वार्ड पिछड़ा हो गया था, यानी मैं वहां से नहीं लड़ सकती थी। तो पार्टी का आदेश था कि मुझे वहां डाकवाड़ी से लड़ना है और मैं डाकवाड़ी से लड़ी। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कई ऐसे भी हुए थे कि जैसे मीडिया में ओपन चैलेंज भी मुझे दिया गया था कि गौरी शर्मा को जीतने नहीं देंगे, ऐसा वैसा। पर उस समय बहुत टास्क था मेरे लिए वहां से जीतना और मैं आप सबके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से वहां से जीती। जी मैम, कहीं ना कहीं जो आपकी एक्टिवनेस थी वो भी उसका रीज़न होगा। तो अगला क्वेश्चन हम आपके एक्टिवनेस को लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं एक महिलाओं के पास बहुत सारे दायित्व होते हैं और आपने राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करा, तो जो एक्टिव लीडर के नाम से भी आपको जाना जाता है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है इस तरीके से कार्य करने की? देखिए, प्रेरणा तो ऐसा है कि जब हम करते हैं कुछ, बाहर आकर कुछ अच्छा, साफ दिल से हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस समय हमको रोकने वाले बहुत लोग रहते हैं जो हमको रोकने की कोशिश, या जैसे मैं प्रोग्रेस कर रही थी तो मुझे कई लोगों को मेरी प्रोग्रेस भी वो नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ अपना काम दिल से कर रही थी कि मेरे कारण किसी का काम हो रहा है तो मैं उनका काम करूं, उनको मदद करूं। तो मैं इसी तरह से काम कर रही थी। पर कई लोग रहते हैं जो हमको रोकने के लिए प्रयास करते हैं कि हम हारे, हमको सफलता नहीं मिले तो हम डिमोटिवेट होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन कामों से हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और ज्यादा उत्साह से हम काम करते हैं। तो करती हूँ, वो ऊपर वाला अपने आप शक्ति देता है। मैम, एक और क्वेश्चन कि आप एक कहीं ना कहीं लीडर हैं, तो एक अच्छे लीडर के लिए, आप उस क्षेत्र से आते हैं इसलिए एक क्वेश्चन, और आप बहुत अच्छा अपना भूमिका निभा रहे हैं इसलिए भी क्वेश्चन है कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए और किस चीज़ों पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कभी भी अगर कोई आपके पास में कुछ आशा से कुछ काम लेकर आता है, तो अगर आपसे हो रहा है तो उसको जरूर कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो एकदम उनको रूडली नई तरीके से नहीं बोले, कुछ न कुछ उनके लिए कोशिश करें। जी।
किस कोई भी व्यक्ति, हम ही किसी के पास में अगर जाते हैं और वो हमें अगर रूडली जवाब मिले तो वो गलत है। तो हमसे जो बन पाए हमने करना चाहिए। मीन्स कि किसी ने भी अपने स्तर पे जो भी हेल्प हो सकती है, अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं तो अपने स्तर पे वो उसकी मदद कर रहे हैं, जो हो सके उतना उसके लिए करना चाहिए। जी मैम। मैम अगला क्वेश्चन कि आपकी जो अभी तक की सफलता है और आपने जो अपनी अलग ही छवि बनाई है, उसका श्रेय आप किसको देंगे? परिवार को दूंगी कि परिवार का सहयोग रहता है जब भी हम कुछ कर पाते हैं। जी मैम। मैम हमारे मंच से देश के युवाओं के लिए एक मैसेज। युवाओं के लिए ये मैसेज है कि उनके लिए आज इतनी सारी सुविधाएं हैं, पेरेंट्स भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन सुविधाओं का आप सही यूज करें और अच्छे काम करें, क्योंकि युवा शक्ति की जरूरत हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे परिवार को, आपके माता पिता को, सबको है। और आपके माता पिता ने कई स्ट्रगल किए हैं जो आज आपको इतना अच्छा भविष्य मिल रहा है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए करें और उनको वो प्राउड फील कराए कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। और युवा हमारे देश का भविष्य है, हमारे शहर का भविष्य है, तो उन्हीं के ऊपर सब टिका है। तो वो सही लाइन से लगे और अच्छा काम करे। बिल्कुल मैम। मीन्स की कहीं ना कहीं युवा जी जहाँ पर भी है उनको जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसका पॉजिटिवली यूज करें, अपने पेरेंट्स का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, प्रदेश का और देश का, सबका नाम आगे बढ़ाएं। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने और कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती है। तो कोई ऐसी चुनौतियां जो आपने जिसका सामना करा और आपको लगा कि हाँ मैंने कर दिखाया? देखिए, ऐसा तो एक महिला की लाइफ स्ट्रगल वाली रहती है और हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, पर महिलाओं को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि घर से लेकर बाहर का कुछ करना तो बहुत सारी काम जिम्मेदारियां निभा के करना है। तो स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में रहता है, और जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो जहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो वहां पे आप पीछे भी आ सकते हो। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ में भी, आपने बोला इसलिए मैं तिलक वार्ड के बाद में डाकवाड़ी से लड़ी। मैंने अभी बताया था आपको, डाकवाड़ी से मेरा वार्ड यानी मेरा खुद का वार्ड भी मुझे नहीं था, फिर भी मैं वहां से जीती थी। पर उसके बाद में जब मैं फिर से तिलक वार्ड से लड़ी तो था ऐसा कि मैं महापौर के सर्वे में यानी कमलनाथ जी का जो सर्वे था उसमें मैं फर्स्ट पे थी, पर मुझे मेरे ही वार्ड से हराया गया। तो ऐसी कई चुनौतियां आपको मिलती है, पर वो इसीलिए रहती है कि कई लोग चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस ना करो, आप डिमोटिवेट होके घर में बैठ जाओ या उस चीज को छोड़ दो। पर ऐसा नहीं है। अगर हम में हिम्मत है तो हम जो भी चुनौतियां है उनको स्वीकारे, हार को भी स्वीकारे, और हम जो काम करते हैं, हम जो काम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, किसी का अच्छा करना चाहते हैं, तो हमसे हो सकता है तो उस काम को करें और आगे बढ़े। जो भी आज युवा पीढ़ी या जो भी महिलाएं जो आगे आकर कुछ कर रही है, मैं उन्हें यही कहूंगी कि अगर हमको अच्छाई है तो बुराई भी मिलेगी, तो हम उस बुराई की ओर ध्यान ना देते हुए हम जो अच्छा कर रहे हैं वो करते हुए आगे बढ़े और करते रहे तो हमें यश जरूर मिलेगा। जी, मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अगर सफल हो रहे हैं तो आपको चुनौतियां तो आएगी, जरूर आएगी। बस काम हमारा बस इतना है कि धैर्य रखें और उसका सामना करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैम आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और लीड लैब बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी का
यानी इंटरव्यू लेके उनकी जो बातें युवाओं में बताना, क्योंकि हर संघर्ष कभी कभी लगता है कि मेरा संघर्ष उस व्यक्ति जैसा है, तो उससे कुछ सीखने मिलता है। और लीड लैब ये आम जनता तक, युवाओं तक पहुंचा रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ है। मैम, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि अगर आप सफलताओं की सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो चुनौतियां तो आएगी, लेकिन चुनौतियों का सामना करना है और धैर्य रखना है, आप सफल जरूर होंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं।